परम पूज्य श्री श्री त्रिदंडी चिन्नजीयर स्वामी जी, my guide, my mentor and Vice President of India, and day to day who is guiding us in the Parliament, Shriman Venkaiah Naidu ji, Honorable Governor of Haryana and my very senior friend Shri Bandaru Dattatreya ji, one more Union Minister Shri Ashwini Chaubey ji, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री सुरेश सोनी जी, फॉर्मर मिनिस्टर एंड पॉपुलर स्टार श्री चिरंजीवी जी, श्री मोहम्मद अली जी, श्री भास्कर राव जी, श्री रामेश्वर राव जी, and all others who are present here and all devotees who are present here. स्वामी जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में रामेश्वर राव जी, भास्कर जी एक शून्य से नया सृष्टि बनाया, ऐसे मैंने इसको देख के व्हेन आई विजिटेड हियर मुझे तो बहुत आनंद लगा, क्योंकि मुझे तो लगता है देश में अभी हम 70 आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस शुभ संदर्भ में मुझे लगता है भारतीय विचार का, हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा पुनरुत्थान हो रहा है, क्योंकि जैसा उत्तर में अयोध्या, काशी जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते काशी इतना बदल जाएगा, इतना बड़ा बदलाव उधर आया है, देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे मैं अभी कुरुक्षेत्र से आ रहा हूं, मैं देवभूमि से आ रहा हूं, मैं उत्तराखंड में था, मैं उत्तराखंड से हमारा रंजीत और रामेश्वरा जी बहुत आग्रह किया, मैंने उधर से इधर पहुंचा, और उत्तराखंड में जब मैं घूम रहा था चुनाव प्रचार के लिए, मैं तो 2-3 महीने से उधर ही था। मैं माननीय वेंकैया जी से परमिशन लेके मैं पार्लियामेंट भी हाजिर नहीं हुआ पार्लियामेंट मिनिस्टर के नाते, लेकिन मैं उधर ही था। मैं देख रहा था बद्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जो बदलाव हुआ है। तो पहले के स्थिति में जो लोग जाने से उधर ही फंस जाता था, लोगों को जाने के लिए फिर भी लोग जाते थे, हजारों लाखों संख्या में जाते थे, शायद आप भी गए होंगे। लेकिन आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में बदलाव आया, उसी तरह बदलाव आया काशी में, और उसी तरह बदलाव आया 4 धाम में। जिस धाम को शंकराचार्य जी उस टाइम तो उसने प्रतिष्ठापित किया था, वैसे ही इधर तो दक्षिण में तो बहुत है ऐसे, लेकिन ऐसे ये और एक बड़ा क्षेत्र, वन ऑफ द बेस्ट पिलग्रिमेज टूरिस्ट सेंटर आपने क्रिएट किया है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से, आपके अनुग्रह से और पूज्य रामानुजाचार्य जी से अनुग्रह से एक नया पिलग्रिमेज सेंटर, शून्य से एक सृष्टि इधर का आपने खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं, और एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर होगा, क्योंकि देश में भी बदलाव आ ही रहा है। आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में, ऐसे हमारे धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आ रहा है। हमने रामायण सर्किट शुरू किया है, रामायण सर्किट के साथ हमने बुद्ध सर्किट शुरू किया है। इसमें डिटेल में अभी नहीं जाता हूं, लेकिन यहां आपने जो किया है, रामानुजाचार्य जी के बारे में माननीय वेंकैया जी ने बहुत विस्तार से बोला है, और प्रधानमंत्री जी ने जब इन्होंने आए थे तब उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इधर अपने विचार रखा है और रामानुजाचार्य के बारे में कहा है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके, माननीय वेंकैया जी से भाषण से प्रेरणा लेके जो कुछ भी मैं थोड़ा थोड़ा तेलुगु समझ रहा था,
उसके प्रेरणा लेके मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं दुनिया में इक्वालिटी और लिबर्टी हमने ही प्रीच किया, हमने ही दिया, डेमोक्रेसी हमने ही दिया, इक्वालिटी हमने ही दिया, क्लासलेस सोसाइटी के बारे में जो बात करते हैं, 11th सेंचुरी में इस इक्वालिटी को, इस लिबर्टी को, इस क्लासलेस सोसाइटी, जो कुछ भी अभी क्लासलेस करके अंग्रेजी में बोल के बहुत बड़ा बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अगर 11th, 10th एंड 11th सेंचुरी में वो किया है तो वो पूज्य रामानुजाचार्य जी है, ये तो हमको समझना चाहिए। तो ये दुनिया के लिए, वो डेमोक्रेसी के लिए हो, वो इक्वालिटी के लिए हो, अगर कोई देन, बहुत बड़ा देन दिया है तो वो भारत दिया है, उसमें पूज्य रामानुजाचार्य जी का बहुत बड़ा एक योगदान है। इसलिए उन्होंने कहा था, हम जब अभी देख रहे थे, अभी जो आपने दिखाया फिल्म, उसमें भी हमने देख रहे थे, उसमें भी कहा और उन्होंने कहा, टू misery of the other, to alienate the misery of the others, I don't mind facing the throes of the hell। उस दुनिया में उस टाइम पे 11th सेंचुरी में उन्होंने कहा, जब वेदास को, मंत्रास को आप और किसी को बोल नहीं सकते हैं, तथा कथित छोटे कास्ट वाले लोगों को नहीं बोल सकते हैं, निम्न वर्ग के लिए नहीं बोल सकते हैं, महिला के लिए बोल नहीं सकते हैं, उनको आप प्रीच नहीं सकते हैं, वो पढ़ नहीं सकते हैं, वो अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ऐसे दिनों में उन्होंने कहा, ऑल आर इक्वली क्वालिफाइड टू चांट द नेम ऑफ द गॉड। दिस वाज द प्रीचिंग ऑफ रामानुजाचार्य जी। ऑल आर एलिजिबल टू एंटर ए टेम्पल। द क्रिएटर शोड नो पार्शियलिटी नॉर शुड वी। तो क्या इक्वालिटी का संदेश है ये? ऐसे महापुरुष के लिए आपने बहुत बड़ा वो स्टैचू देखते ही प्रेरणा मिले। इवन जस्ट बाय सीइंग एट दैट स्टैचू वन शुड इंस्पायर हाउ इंडिया शुड बी, हाउ भारत शुड बी, हाउ भारतीय शुड बी। वी शुड लीव ऑल दिस कास्ट, क्रीड, रिलीजन। तो हमारा रिलीजन हमारा घर में रहने दो, हमारा पूजा पद्धति हमारा घर में रहने दो, लेकिन भगवान ने किसी को पार्शियलिटी नहीं किया है। द क्रिएटर हैड शोड नो पार्शियलिटी एंड नॉर वी शुड। दिस इज द ग्रेट फिलॉसफी व्हिच पूज्य रामानुजाचार्य preached to us, and for the welfare of well-being of all, Ramanujacharya ji presented the essence of Vedas in the form of 9 scriptures. The purity of his own heart enabled him to convince his mentors, rulers, bureaucrats, elite and the common man to read the path of bhakti divine, to treat the path of the bhakti, that is divine love. Ramanujacharya ji, torch bearer of Sri Vaishnavism, was a preceptor of the bhakti movement. He dispelled the Mayavada concept that the world is illusionary and also cleared many misconceptions. The world painted Bharat with casteism, which was really not so. In the time of Ramanujacharya ji, temples were the centers of the administrations under the control of the one section of the society, one particular caste. Ramanujacharya ji in the 11th centuries encouraged the inclusiveness by allocating 50% of the task to the person belonging to the rest of the caste. That is the reason from then on and thereon the restriction based on the caste to enter the temples. तो खत्म उस टाइम से, ये तो खत्म हो गया। उस टाइम से बाद में तो कुछ डिवाइड एंड रूल करने के लिए कुछ लोग किया होगा, बट the fact of the matter is, when Ramanujacharya ji was there, he preached and he practiced that everybody can enter, and he encouraged the inclusiveness by allotting 50% of the task to the person belonging to the rest of the caste. Over the 75 years of independence, casteism has been made into the cancerous growth in the Indian society. The very purpose of the Statue of Equality
is to provide solution to it, solution for it. And by seeing it, by understanding it, by looking at this show, everyone should feel, everyone should get inspiration for treating everyone equal. जाति मत पंथ सब छोड़ के हम भारतीय है, ऐसे हमको रहना है। और यही एक चीज है, जैसे हम सोचते हैं 21st सेंचुरी शुड बिकम इंडिया सेंचुरी, ऐसे सोचने से नहीं होगा। ये सब हम प्रेरणा देके भारत और भारतीय हम सब एक है, ऐसे चलने के लिए एक बहुत बड़ा स्फूर्तिमान होगा, ऐसे मैं मानता हूं। इन हिज ओल्ड एज रामानुजाचार्य जी, while going to the bath to the river Kaveri, would take the support of a Brahmin scholar, that is Dasarathi. However, after taking the bath, while returning, he used to lean on the shoulders of Dhanurdas. By birth he was a low caste, but Ramanujacharya ji, to show an example, to preach, to practice what he preaches, he said he used to lean on the shoulder of Dhanurdas, a low caste birth. This talks of the voluminous about the importance he gave to the devotion over the physical status of the birth. So this is the great work you have done. This is not the time to talk too much, especially when मान्य वेंकैया जी, जो हमारे मैं तो वेंकैया जी का बहुत गौरव करता हूँ, जैसे हमको बहुत गाइड करते हैं। और आप है, जब मान्य पूज्य स्वामी जी है, ज़्यादा बात करना ठीक है, मैं इतना ही कहता हूँ। जो रामेश्वर जी, भास्कर जी और रणजीत जी और सब पूरा आपके टीम, पूज्य रामानुजाचार्य जी के आशीर्वाद से, आपके प्रेरणा से एक बहुत बड़ा काम मैं बता रहा हूं। जैसे अयोध्या में काम हो रहा है, जैसे काशी में हो रहा है, जैसे 4 धाम में हो रहा है, ऐसे एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। मैंने आपको और एक बार शत शत प्रणाम करके, मैं आपको फिर से एक बार प्रणाम करके मेरे वाणी को संपन्न करता हूं। और विशेषतः मैं माननीय वेंकैया जी को, जिन्होंने हमको इधर पार्टिसिपेट करने के लिए उनके साथ अनुमति दिया, उनको भी मैं नमन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय रामानुजाचार्य जी।